बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। प्रिय भगवत भक्तों, संप्रति पुरुषोत्तम मास है। आपके श्री चरणों में अनेकानेक बार निवेदन किया है कि पुरुषोत्तम मास वस्तुतः सर्वोत्तम मास है। मैं बहुधा कहा करता हूं कि श्रावण मास है, कार्तिक मास सात्विक मास है और पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम मास है। तो इस सर्वोत्तम मास में हम सर्वोत्तम गति की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रमांतर्गत विगत कुछ सत्रों में हमने आपके श्री चरणों में निवेदन किया है कि पुरुषोत्तम मास में काम्य कर्मों का परित्याग करके निष्काम कर्मों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप स्मरण करेंगे, विगत सत्र में हमने आपके श्री चरणों में निवेदन किया था कि पुरुषोत्तम मास तो प्रत्येक 32.5 मास के पश्चात आता ही है, लेकिन इस वर्ष सन 2020 में जो पुरुषोत्तम मास आया है वह अन्य मासों की अपेक्षा अधिक विलक्षण है। और हमने आपके श्री चरणों में निवेदन किया था कि इस पुरुषोत्तम मास में लगभग 25-27 विलक्षण योग जुड़े हैं। सन 2020 के इस आश्विन मास के पुरुषोत्तम मास में 9 स्वार्थ सिद्धि योग हैं, 2 द्विपुष्कर योग हैं, 2 रवि योग हैं, 1 अमृत सिद्धि योग है, 1 सिद्धि योग है, 1 ज्वालामुखी योग है, 1 रवि पुष्यामृत योग है, 2 प्रदोष हैं, 2 एकादशियां हैं, 1 अमावस्या है, 1 पूर्णिमा है, 2 गणेश चतुर्थी विनायक चतुर्थी हैं और 2 अष्टमी हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये 27 विलक्षण योग हैं। फिर से स्मरण कर लें, 9 स्वार्थ सिद्धि योग हैं, 2 द्विपुष्कर योग हैं, 2 रवि योग हैं, 1 अमृत सिद्धि योग है, 1 सिद्धि योग है, 1 ज्वालामुखी योग है और 1 रवि पुष्यामृत योग है, 2 प्रदोष हैं, 2 एकादशी हैं, पुरुषोत्तमा एकादशी, 1 अमावस्या है, 1 पूर्णिमा है, 2 चतुर्थी हैं गणेश जी महाराज के दिन और 2 अष्टमी हैं दुर्गा जी के दिन। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से 27 विलक्षण योग हैं इस पुरुषोत्तम मास में। इसके अतिरिक्त इस पुरुषोत्तम मास के कारण हमारा शारदीय नवरात्र महोत्सव 1 माह के लिए पीछे सरक गया है। आप भली भांति जानते हैं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अर्थात आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। पितरों के निमित्त श्राद्ध किए जाते हैं और पितृपक्ष के तुरंत बाद शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। लेकिन चूंकि इस बार आश्विन मास में ही अधिक मास आया है, इसलिए हमारा शारदीय नवरात्र महोत्सव 1 माह के लिए आगे चला गया है। परिणाम स्वरूप
हमारा दीपावली का पर्व और दशहरा का पर्व भी 1 माह के लिए विलंबित हो गया है। और यह सब इस आश्विन मास के, इस 2020 के पुरुषोत्तम मास के कारण हुआ है। इसी क्रमांतर्गत आप दर्शन करते हैं कि प्रतिवर्ष चातुर्मास 4 मास के लिए होता है। आश्विन मास के, क्षमा करें, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये 4 महीने के लिए चातुर्मास होता है। चातुर्मास से हमारा अभिप्राय है 4 महीने। 4 महीने के लिए संत, महात्मा, ऋषि, योगी, मुनि, तपस्वी इत्यादि एक ही स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। वैसे तो संत महात्मा विचरण करते रहते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र ने आदेश दिया चरे वेती, चरे वेती, चलते रहिए, चलते रहिए। तो संत यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम करके हम संसारी जीवों के कल्याण के लिए हमें उद्बोधन करते रहते हैं। लेकिन ये चातुर्मास के समय में संत एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि श्रावण और भादो मास में ये 2 माह वर्षा ऋतु के हैं। मूसलाधार वर्षा होती है, जिस कारण नदियों में, नालों में, तालाबों में यत्र तत्र सर्वत्र ये सब जल निमग्न हो जाते हैं, नदियां उफान पर आ जाती हैं। और प्राचीन समय में तो संत महापुरुष पैदल परिभ्रमण किया करते थे, तो उस समय नदियों को पार कर पाना इनके लिए संभव नहीं होता था, क्योंकि नदियां पूरे उफान पर आ जाती थी। तो संत महापुरुष एक स्थान पर स्थिर हो जाते थे, किसी गांव में, किसी और देवस्थान में, और अपने चातुर्मास, अपने 4 माह वहीं एक स्थान पर अपना अनुष्ठान करते थे, प्रवचन करते थे, इत्यादि इत्यादि। जैन संप्रदाय में चातुर्मास का विशेष महत्व है। जैन संप्रदाय में यह समृद्ध परंपरा अब भी चली आ रही है। तो इस वर्ष चातुर्मास भी 4 मास का न होकर के 5 मास का हो गया है। वैसे चातुर्मास 4 मास के लिए होता है, लेकिन इस वर्ष चातुर्मास 5 मास के लिए हो गया है। और वह भी इसलिए क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास आश्विन मास में आया है। इस कारण कार्तिक मास 1 मास के लिए विलंबित हो गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 1 मास के लिए विलंबित हो गई है। परिणाम स्वरूप हमारे संत समाज का चातुर्मास 4 मास का ना रह करके 5 मास का हो गया है। और वह इन आश्विन मास के पुरुषोत्तम मास महाराज की महती अनुकंपा के फलस्वरूप ही हुआ है। इसी प्रकार से आप दर्शन करते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए विश्रांति में चले जाते हैं। 4 माह के लिए विश्राम करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के, इस एकादशी को हम देवशयन एकादशी कहते हैं। देवता शयन करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, जिसे हमें देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, देवोत्थान कहते हैं। तो ये 4 मास के लिए भगवान श्री हरि विश्राम के लिए चले जाते हैं। और इस आश्विन मास के पुरुषोत्तम मास की कृपा के फलस्वरूप इस वर्ष भगवान विष्णु 4 मास के लिए विश्राम में नहीं गए हैं। इस वर्ष भगवान विष्णु 5 मास के लिए विश्राम में गए हैं। सामान्यतः तो श्री हरि 4 मास के लिए विश्राम में जाते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि भगवान विष्णु 4 मास तक सोए रहते हैं? अरे राम राम राम,
हमें तो कहते हैं कि 8 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए, और भगवान विष्णु स्वयं 4 मास तक सोए रहते हैं। आपने कभी कल्पना की कि उनके 4 मास है कितने समय के? संभवतः आप जानते होंगे कि हम मृत्य मानवों का 6 माह का समय देवताओं के दिन के समान है। हम मृत्य मानवों के 6 माह अमृत्य देवों के 1 दिन के बराबर हैं, और हम मृत्य मानवों के 6 माह देवताओं की 1 रात्रि के बराबर हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारे प्रथम 6 माह देवताओं का दिन है और आगामी 6 माह देवताओं की रात्रि है। अर्थात हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे 12 माह देवताओं के 24 घंटे के समकक्ष हैं। हमारे 12 महीने देवताओं के 24 घंटे के बराबर हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारा 1 माह देवताओं के 2 घंटे के बराबर है। तो श्री हरि 4 मास के लिए विश्रांति में जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि श्री हरि 8 घंटे के लिए विश्राम में जाते हैं। 4 माह के लिए गए, और मैंने अभी निवेदन किया है कि देवताओं का हमारा 1 माह देवताओं के 2 घंटे के बराबर होता है। तो 4 को 2 से गुणा करो, 8 हो गए। श्री हरि 8 घंटे के लिए विश्राम में जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को 8 घंटे की ही निद्रा लेनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटे की निद्रा लेनी चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त हमारा लगभग 3:56 पर प्रारंभ हो जाता है, 4 बजे के आसपास। तो सामान्य व्यक्ति को 4 और 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। और अभी आपके श्री चरणों में निवेदन किया है कि 8 घंटे की निद्रा भी लेनी चाहिए। तो यदि आपको 5 बजे उठना है और 8 घंटे की निद्रा लेनी है, तो इसके लिए आपको रात्रि 9 बजे शयन के लिए अवश्य ही चले जाना चाहिए। यदि आप रात्रि को 9 बजे शयन के लिए जाते हैं और प्रातः 5 बजे उठ जाते हैं, तो आपकी 8 घंटे की निद्रा पूरी हो जाएगी। तो विनम्र प्रयास हमारा यह रहना चाहिए कि हम रात्रि को जल्दी से जल्दी शयन के लिए जाएं और प्रातःकाल जल्दी से जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 8 घंटे की नींद लें, 8 घंटे से अधिक नींद कदापि न लें, और प्रयास करें कि 8 घंटे से कम नींद भी न लें। 7 घंटे तक भी चल सकता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को 6 और 8 घंटे के बीच में नींद अवश्य ही लेनी चाहिए। तो हम प्रयास ये करें कि रात्रि 9 बजे के आसपास हम शयन के लिए चले जाएं और प्रातः 5 बजे से पहले पहले उठ जाएं। ये आयुर्वेद का भी यही आदेश है। तो निवेदन किया कि श्री हरि सामान्यतः 8 घंटे के लिए शयन करते हैं, लेकिन इस आश्विन मास के पुरुषोत्तम की महती अनुकंपा के फलस्वरूप इस बार श्री हरि 8 घंटे की नींद न लेकर के 10 घंटे की नींद लेंगे, क्योंकि इस बार पुरुषोत्तम मास के कारण श्री हरि 5 माह के लिए विश्राम में जाएंगे। तो 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10। श्री हरि 10 माह की 10 घंटे की नींद लेंगे, और ये सब इस पुरुषोत्तम मास के कारण हुआ है। कभी कभी आप रविवार के दिन अधिक सोते हैं, सोचते हैं कि आज तो विश्राम का दिन है, आज तो कोई काम नहीं करना है, बच्चों को स्कूल में भी नहीं भेजना है, स्वयं भी ऑफिस में नहीं जाना है, पतिदेव भी आज ऑफिस नहीं जाएंगे, तो थोड़ा अधिक रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा अधिक आराम कर लेते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास की महती अनुकंपा से आज श्री हरि को भी रिलैक्स करने के लिए 2 घंटे का अधिक समय मिल गया है। ये सिर्फ इस पुरुषोत्तम मास की महती अनुकंपा से ही हुआ है
कि श्री हरि 4 मास के लिए विश्रांति में न जाकर के 5 मास के लिए विश्रांति में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेकानेक विलक्षण योग इस पुरुषोत्तम मास में जुड़े हैं। अब निवेदन यह करना चाहता हूं, विगत सत्रों में भी आपके श्री चरणों में निवेदन किया है कि पुरुषोत्तम मास भगवान पुरुषोत्तम पुरुष का मास है, भगवान श्री हरि विष्णु जी का मास है। तो इस पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के जाप का, पाठ का अत्यधिक पुण्यफल मिलता है। तो आपसे करबद्ध याचना है कि इस पुरुषोत्तम मास में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ सुने, पाठ करें, और हमारा विनम्र प्रयास रहेगा कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के सम्मानित सदस्यगण हैं, श्री राम जी व्हाट्सएप ग्रुप के जो सम्मानित सदस्यगण हैं, आज हम उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से श्री विष्णु सहस्त्र नाम की एक वीडियो कैसेट प्रेषित कर देंगे। तो आप उस वीडियो कैसेट के माध्यम से भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप का श्रवण कर सकते हैं, और चाहें तो आप साथ साथ गान भी कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें। और यदि किसी कारणवश आपसे संस्कृत में जाप कर पाना संभव नहीं है, तो भगवान विष्णु के हिंदी में जो सहस्त्र नाम हैं उनका ही पाठ कर लें, पुण्यफल बराबर ही मिलेगा। हम आपको आज वीडियो तो प्रेषित कर ही रहे हैं। इस वीडियो में लगभग 10-12 मिनट में आप भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम के गान का श्रवण कर लेंगे। आप अवश्य इसका लाभ लें। और निवेदन यह करना है, बार बार कहता रहता हूं कि पुरुषोत्तम मास में दान का बहुत महत्व है। आप दीप दान करें, तुलसी मैया के समक्ष प्रतिदिन सायंकाल दीपक जला करके रखें, पीपल के पेड़ पर दीपक जला करके रखें, और अपने निकट के देव स्थान में, जो भी आपके घर के आसपास, आपके निवास के आसपास देव स्थान है, वहां जाकर के दीप दान करें। भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में तो आपने अपने घर के अंदर अखंड ज्योत, अखंड दीपक जला ही दिया होगा। वह दीपक मास पर्यंत प्रज्वलित रहेगा। और किसी कारणवश यदि आप भगवान श्री विष्णु के श्री विग्रह के समक्ष अखंड ज्योत नहीं जला पाए हैं, तो आज जला दें। आज प्रतिपदा है, अभी आधा मास व्यतीत हुआ है और अर्ध पुरुषोत्तम मास अभी रहता है। तो आज भी यदि आप दीपक जला देंगे और पुरुषोत्तम मास की समाप्ति तक यह दीपक प्रज्वलित रहेगा, यह ज्योत जलती रहेगी, तब भी आपको मास पर्यंत भगवान श्री विष्णु के आगे ज्योत जलाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। वो कहावत है ना, देर आयद दुरुस्त आयद, जब जाग जाओ तभी सवेरा। तो यह शुभ कार्य आप आज ही कर दें। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में दीपक प्रज्वलित कर दें और 16 अक्टूबर तक, अधिक मास की पूर्णता तक यह अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। यह आप सुनिश्चित करेंगे। भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का नित्य प्रति सायंकाल संध्या के समय गान श्रवण करें, स्वयं गान करें, पाठ करें, ऐसी करबद्ध याचना है।
शेष चर्चा अगले सत्र में करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।